हेलो स्टूडेंट्स, जो लोग भी बीएड का एग्ज़ाम दे चुके हैं और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो अब जैसा कि सूत्रों से पता चला है और एक्सपर्ट से ये बातचीत करने के बाद पता चला है कि बहुत जल्द रिजल्ट आने ही वाली है। हो सकता है कि विद इन 1 वीक, एक सप्ताह के अंदर में बीएड का रिजल्ट आप लोग का आ जाएगा। ठीक है, लेकिन रिजल्ट आने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम आप लोग के पास नहीं होगा। रिजल्ट आने के विद इन 1 वीक, एक सप्ताह के अंदर में या 5-6 दिन के अंदर में ही काउंसलिंग का डेट आप लोग का आ जाएगा। काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। 2 या 3 काउंसलिंग होंगे, हो भी सकता है कि 4 काउंसलिंग भी हो जाए। ठीक है, रिक्वायरमेंट पड़ने पर 4 के बाद 5 काउंसलिंग भी हो जाए, लेकिन जनरली देखा गया है कि 3 काउंसलिंग होते हैं। ठीक है, तो काउंसलिंग में कुछ डॉक्यूमेंट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और वो ले जाना काफ़ी कंपलसरी है, और उसके साथ ही साथ आपके पास अवेलेबल भी होना चाहिए। यदि नहीं होगा तो फिर आपका रिजेक्शन भी हो सकता है और आपका इतना मेहनत बेकार भी हो सकता है। तो ध्यान से देखें और अरेंज कर ले सभी डॉक्यूमेंट्स। क्या क्या चाहिए, तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर झारखंड बीएड काउंसलिंग 2022 एडमिशन। 2022 में जो एडमिशन होगा काउंसलिंग के बाद, तो क्या क्या काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट आप लोग को चाहिए एडमिशन के टाइम में। ठीक है, नंबर 1 रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, मूल निवासी। आप मूल निवासी कहाँ के हैं, आप किस डिस्ट्रिक्ट के हैं, झारखंड के कौन से ज़िला के रहने वाले हैं, तो ये आपका बनेगा। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट आप बनवा लें। एक सप्ताह या 10 दिन के अंदर में मैक्सिमम ये सर्टिफिकेट आप लोग का बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट। SC ST और OBC के कैंडिडेट को कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा, जिसको जाति प्रमाण पत्र कहा जाता है। ठीक है, ये सब SC तो कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग आय प्रमाण पत्र बोलते हैं, ये सभी डॉक्यूमेंट आपका मैक्सिमम 400 या 500 700 के अप्रोक्स में, ठीक है, इस तरह का कुछ लगेगा, या मैक्सिमम मान लेते हैं कि 1000 तो नहीं लगना चाहिए। ठीक है, अर्जेंट में आप बनाएंगे तो आपका चार्ज ज़्यादा लग सकता है, बट बहुत ही कम कॉस्ट में ही आपके पास अभी टाइम है थोड़ा बहुत, तो आप इसको अभी भी आपके पास नहीं है तो आप इसको अप्लाई कर दें। और एक बात याद रखना है कि ये जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है, ये केवल OBC कैंडिडेट को चाहिए, लेकिन वो भी 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। आपका जो भी सर्टिफिकेट 6 महीने के अंदर में बना है, यदि इनकम सर्टिफिकेट, तो आपका वही वैलिड माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 10th-12th का जो भी मार्कशीट है और जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, जो भी कंप्लीट सर्टिफिकेट आपको स्कूल से मिला है, जैसे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो गया, और जितने भी फाइनल आपका मार्कशीट का सारा डॉक्यूमेंट हो गया 10th और 12th का, सभी अरेंज आप कर लें आपके पास जहाँ भी आप उसको देख लें। नेक्स्ट ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट है, फाइनल जो तीनों ईयर का मिला कर रहता है, वो भी आपको चाहिए। और ग्रेजुएशन के जहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया है, तो वहाँ से आपको जो भी सारा डॉक्यूमेंट दिया गया होगा, जैसे माइग्रेशन हो गया, फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट हो गया, वो सभी आप ले लें। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके पास सभी डॉक्यूमेंट नहीं है, शायद ग्रेजुएशन का आप डाउट में हैं, तो फिर आप अपने कॉलेज जाकर एक बार आप वहाँ से रिक्वेस्ट करें ऑफिस में, और आप अपना रोल नंबर, अपना ईयर बताएं कि मेरा और कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर बचा है क्या, मुझे पता करना था। तो आपको उस ऑफिस से आपको ये पता चल जाएगा कि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट यदि वहाँ छूटा हुआ है तो आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, आप यदि आप 5 साल 10 साल पहले भी ग्रेजुएशन किए हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप अपने कॉलेज से कंसल्ट कीजिए, और जो भी सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आपको वह सारा वहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम में आपको ये सब सारा डॉक्यूमेंट आपको दिखाना पड़ेगा। इसके बाद कॉलेज से आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, नंबर 6 में देखिए TC CC और माइग्रेशन मतलब कि आप जब कॉलेज को छोड़ रहे हैं और आप नेक्स्ट कहीं हायर स्टडी के लिए आपको जाना है, तो उसके लिए कॉलेज आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देती है। जैसे कॉलेज आपने छोड़ा है तो CLC कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट होगा, या फिर मान लीजिए आपने कहीं डिपार्टमेंट से कहीं PG किया है तो DLC हो जाएगा, डिपार्टमेंट लिविंग सर्टिफिकेट, तो ये सब आपको मिलेगा। डिग्री सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। वो सब सारा डॉक्यूमेंट आप देख लीजिए और अरेंज कर लीजिए। इसके बाद है पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ। पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ आपको 10, 15, 20 जितना हो अपने पास आप रख लीजिए, ताकि आपको जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट हो आप फ़ोटो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए आधार कार्ड का यदि ओरिजिनल जो डिस्पैच होके आता है, ठीक है, तो यदि आपके पास वो है तो ज़्यादा बेहतर है। आधार कार्ड आप ओरिजिनल यदि है तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं भी है तो आप उसको अरेंज करवा लें। और इसके बाद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो PH कैंडिडेट हैं तो उनको डिसेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट है वैलिड प्रूफ के साथ जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको दिखाना पड़ेगा, तभी आपको जो भी बेनिफिट आपको मिलेगा PH का, जैसे कुछ मार्क्स हैं
जो कि आपको वहाँ रिजर्वेशन आपको मिला है, ठीक है, जिसमें आपको कुछ मार्क्स कम है तब भी आपको प्रॉफिट, आपको वहाँ बेनिफिट मिलेगा। तो पीएच सर्टिफिकेट आप शो कर पाएंगे तभी उस कैटेगरी में आपको रखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि सीट अलॉटमेंट लेटर। ये काउंसलिंग के बाद जो रिजल्ट जब आती है, काउंसलिंग के 2-3 दिन के बाद जब भी रिजल्ट आ जाएगा, तो आपको कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सा कॉलेज आपको अलॉट किया गया है, ठीक है, JCE CEB के द्वारा, तो उसी को सीट अलॉटमेंट लेटर कहा जाता है। तो ये आपको लेटर वहाँ पर ले कर जाना है काउंसलिंग में आपको, ठीक है। आपको एडमिशन के टाइम में आपको ये काउंसलिंग के बाद जो मिलेगा आपको वो लेटर आपको ले कर जाना है, ठीक। इसके बाद फ़ोटोकॉपी और जेरोक्स, फ़ोटोकॉपी या फिर जेरोक्स, जितना भी डॉक्यूमेंट अभी हम लोग डिस्कस किए ये सभी का आप एक बार जेरोक्स भी इसका आप सबका लेकर जाए, मिनिमम 1 कॉपी, ठीक है। और जितने भी डॉक्यूमेंट अभी हम लोग डिस्कस किए इस सभी डॉक्यूमेंट का आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए। ये तो इसका सभी जब काउंसलिंग के टाइम में आप जाएंगे एडमिशन के लिए, जब आपको बुलाया जाएगा, ठीक है, तो उसमें सभी डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल भी आप साथ लेकर जाएं, लेकिन बहुत ही केयरफुली उसको हैंडल करें ताकि कहीं इधर उधर मिसप्लेस ना हो, और उसका जेरोक्स भी लेकर जाएं। तो इसके बाद मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि किस तरह से सर्टिफिकेट किस तरह से रहता है, 10th का 12th का कौन सा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट किस तरह का रहेगा ताकि आप उसको पहचान पाएँ कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है या नहीं है। ग्रेजुएशन का कौन सा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, ठीक है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट कौन सा होता है, डिग्री सर्टिफिकेट किसको बोलते हैं, तो वो सब सभी आप एक बार देख लीजिए। आपको डाउट लग रहा तो आप अपने कॉलेज से कंसल्ट कीजिए, और ये सभी डॉक्यूमेंट आप जितना जल्द हो आप अरेंज कर लीजिए, ठीक है। तो ये सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है जो कि आपको एडमिशन काउंसलिंग के बाद जब आपका एडमिशन आपका होगा तो एडमिशन के टाइम में आपको ये सब डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायरमेंट आपको है वहाँ देना होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये जो इन्फॉर्मेशन है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो ये सब आप अरेंज कर लीजिए और आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। अभी भी जिनके पास नहीं है तो थोड़ा बहुत टाइम है, क्योंकि रिजल्ट अब बस आने ही वाला है। चांस है कि 1 वीक के अंदर में रिजल्ट आ जाएगा, तो आप जितना जल्द हो अरेंज कर लीजिए, ठीक है। और चैनल में यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। और कुछ भी और आपको कुछ आपका अलग क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं। जो भी बीएड एडमिशन से रिलेटेड जो भी आपका कुछ भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई करूंगा, ठीक है। फिर मिलते हैं इसी तरह के और कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।